सभी को एक बार फिर से जय श्री राम। नवरात्रि की तीसरी रात है आज। माँ चंद्रघंटा का पूजा की जाती है। आज माता के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा, दो चीजें तो हैं इसमें, चंद्रमा है कहीं और कहीं ये घंटा भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। तो चंद्रमा तो सौंदर्य का प्रतीक है कि बहुत सुंदर होंगी माँ, और दूसरा घंटा जो है, घंटा कब बजाया जाता है? जब आदमी को माहौल चेंज करना होता है, बदलना होता है। जब जैसे हम मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं, आके क्यों बजाते हैं घंटे? जैसे ही आप ऊपर कदम रखते हैं, एक बार घंटी बजाते हैं, टन, तो सारे जो आपके थॉट्स पूछे सोच रहे होते हैं कि आज तो बहुत ध्रुव ट्रैफिक था, आज ट्रैफिक बहुत ध्रुव था, आज हम लेट हो गए, अभी ऑफिस में एक काम करना था, कुछ करना, सब विचार वहां से छूट गए। एक टन हुआ, वहां से दिमाग में वाइब्रेशन बदल गए। तो आज चंद्र घंटा में आज माता का स्वरूप भी बदलने वाला है, स्वरूप भी बदलेगा आज से। आज जो 3 दिन, जैसे पहले दिन पंडित जी ने कथा में बताया था कि पहले दिन महाकाली के होते हैं, फिर महालक्ष्मी के, फिर महासरस्वती के दिन होते हैं। तो शक्ति के, शक्ति बाहुबल शक्ति से, और फिर धन की शक्ति से, वैभव की शक्ति, और फिर ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, ये तीनों की आराधना है। नवरात्रि कहते हैं इसे। नवरात्रि, रात्रि का अर्थ कई बार हम लोग है ना, रात्रि का मतलब सिर्फ दिन और रात से नहीं है। दिन कहा जाए, अगर दिन कहा जाए तो पूरे 24 घंटे होते हैं, उसमें रात का भी एक पहर आता है। रात्रि का मतलब बहुत ज्यादा इन चीजों में ये है कि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ना, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ना। ये जो इंग्लिश कैलेंडर सिस्टम है, वेस्टर्न कैलेंडर सिस्टम है, इसमें हम रात को 12 बजे किसी को फेलिसिटेट करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, लॉन्ग डे सलीवा इन 12 बजे रात में। अब 12 बजे रात में सोने का टाइम है, वहाँ कहाँ लॉन्ग डे सलीवा कर रहे हैं यार? ये कोई टाइम है करने का? अभी तो चिड़िया तक नहीं उठी है। तो हमारे यहाँ दिन की शुरुआत होती है जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही दिन बदलता है, इसीलिए पूरा दिन है, रात्रि है और दिवस है। और नवरात्रि 9 दिनों का यह पर्व है। 9 का जो फिगर जो है, जो 9 कहे जाते हैं, 9 एक पूर्णांक है, इसको बोलते हैं पूर्ण, जो पूर्णता लिए हुए है, इसमें कुछ मिसिंग नहीं है, इसमें कुछ और नहीं किया। 9 पूर्ण अंक माना जाता है। 9 की बड़ी महत्ता है। नवग्रह होते हैं, नवरस होते हैं, नवरत्न होते हैं, नवरात्रि हैं, नवदुर्गा, नवरूप माने गए। इसी तरह से 9 की बड़ी महिमा। जैसे आप जो माला भी हम लोग जो जपते हैं, माला जपते हैं, किसने उसमें होते हैं बन के? एक माला में 108 जोड़िए सबको, 9, ठीक है। अब छोटी माला भी होती है तो उसमें 54, fear and 5 तक, वो भी 9, या 7 and 20 तक, वो भी 9। 9 एक ऐसा नंबर है जिसको ऊपर से 9 से तक आप 9 टाइम्स 1 2 3 ऐसे लिखते जाए, सबको जोड़ते जाए तो वो 9 ही रहेगा। 9 मतलब पूर्णता। ऐसे जैसे हम कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मतलब पूर्ण ही था, पूर्ण में से पूर्ण को निकालो, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को निकाल दो, या इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड कर दो। कभी 2 इन्फिनिटी नहीं होती है, इन्फिनिटी सिर्फ है। वो इतना बड़ा है, सागर में कुछ बूंदें चढ़ा दी जाए या निकाल ली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सागर सागर रहेगा। सागर में से 2 बूंद निकाल ली तो बोला अब ये सागर नहीं रह गया, अब ये कुछ और नाम इसका रखना पड़ेगा, सागर माइनस, ऐसा तो नहीं कहेंगे, सागर माइनस। और एक आदमी गया, उसमें 2 लोटे जल चढ़ा दिया, बोले सागर प्लस प्लस हो गया। ऐसा तो नहीं हो जाता कि सागर पूर्णता लिए हुए है। ऐसे 9 नंबर जो है वो पूर्णता लिए हुए है। 9 का बड़ा महत्व है उसमें, हमारे जो सनातन धर्म है इसमें 9 का बड़ा महत्व है। 108 जो नंबर है वो बड़ा, इसमें काफ़ी साइंस है इसके पीछे। कि जैसे माना जाता है कि जैसे हमें तो बहुत दिनों बाद जब साइंस ने इतनी प्रगति की तब पता लगा जाके कि 9 दिन 108 क्या डिस्टेंस है, सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस कितना है। लेकिन दोनों के डायमीटर, अगर सूर्य का डायमीटर लिया जाए, सन का डायमीटर लिया जाए और डिस्टेंस दिया जाए, दोनों को डिवाइड किया जाए तो 108 निकलता है। यही चंद्रमा के साथ है, और यही किसी भी ग्रह के साथ आप निकाल लें तो ऐसे 108 ही निकलता है। सोचिए हमारे यहाँ कितने लोगों ने ऑन रिजूक किया होगा इसके लिए, कितना रिसर्च किया होगा, कितना रिसर्च किया होगा इसके लिए, तब माना होगा। क्योंकि हम वो सभ्यता हैं, हम वो सनातन सभ्यता हैं जहाँ मानते हैं पिंडे ब्रह्मांडम। अगर अपने को समझ लिया तो ब्रह्मांड भी समझ में आ जाएगा। हमसे ही ब्रह्मांड की रचना हुई, हम ही आगे बढ़े, हमारा ही अगला विस्तार ब्रह्मांड की ओर है। और ये जो 9 दिन होते हैं, ये आप देखेंगे इस वक्त सीजन बदल रहा होता है। जिस दिन पहले दिन था, जिस दिन पहला दिन था, उस दिन बहुत तेज सर्दी थी, बहुत क्राउड था ना, एकदम क्राउड हो गया था। और एकदम है ना, यहाँ सीजन बदलता है।
ये सीज़न बदलता है, और ये सीज़न बदलने के हुए ये संधि काल, इसको कहते हैं जॉइंट। जैसे आप कोई चीज़ जॉइंट करते हैं ना, जब जैसे एक धागा भी जॉइंट करें तो उसको बोलेंगे ये जॉइंट है इसका। तो जॉइंट करें तो उसमें अगर चाहें तो एक फूल लगा के गांठ बांधते हैं तो कितना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। आपके घर में कोई दीवार बना रहे हैं, वहाँ ज्वाइंट कर रहे हैं, वहाँ पे एक पेंटिंग लगा दी या कोई कलर दूसरा लगा दें तो अच्छा लगता है कि नहीं। ज्वाइंट में अच्छा भी किया जा सकता है और बुरा भी किया जा सकता है। एक धागे में इस तरह से गांठ बांधी जा सकती है कि देखने वाला तो कैसी है ये, कैसी बांधी है, कितनी कमजोर बांधी, लगाएंगे टूट जाएगी, ऐसा भी कह सकता है। तो संधि काल जो होते हैं ये बहुत डेलिकेट होते हैं। जैसे आप कभी, अगर आपने कभी किसी को जो लोग वैक्स से पेंटिंग वगैरह बनाते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो थोड़ा मेल्ट करते हैं और फिर सेट करते हैं, या कभी ग्लास से बनाते हुए देखा हो तो मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं और फिर सेट करते हैं उसको। वो सेटिंग करते वक्त अगर सेट करने वाला अच्छा नहीं है तो मूर्ति ऐसे की जगह ऐसे बना देगा, क्योंकि वो वही क्षण है, वही संधि काल है। जरा देर में अगर वो लोहा गर्म है, वो आयरन गर्म है, वो मोम गर्म है, उस वक्त उसे बदला जा सकता है। वो संधि काल में वो लिक्विड भी नहीं है और वो सॉलिड भी नहीं है, वो कहीं बीच में है, कहीं बीच में। यही संधि काल है। ये मौसम परिवर्तन कर रहा है, यहाँ से मौसम में एक चाल बदल जाएगी मौसम की। मौसम बदलने वाला होता है तो कैसे होता है, जैसे भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा चेंज है, यहाँ पे भी चेंज महसूस होता है, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस होता है। यहाँ डाइट भी चेंज कर देते हैं, यहाँ से आज से डाइट भी चेंज हो जाएगी। तो डाइट चेंज करने से पहले, जैसे डाइट चेंज होगी, अब क्या होगा, आप खूब सारा लेकर फैट वाला खाना, खूब फैट वाला, खूब फ्राइड आइटम खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गर्म रहना है, बॉडी को गर्म रहना है, बॉडी को गर्म रहना है, हेल्दी रहना है, हॉट वार्म रहना है। तो इसके लिए अच्छा खूब गर्म खा सकते हैं, खूब हॉट खा सकते हैं, और अच्छे अच्छे फ्राइड चीज़ें वगैरह सब कुछ खा सकते हैं यहाँ से खा। लेकिन जब कभी आप जैसे हमारे अंदर जो खाना हम खाते हैं वो ऐसे ही है जैसे ऑटो में बेंजीन डालते हैं, ऑटो में जैसे बेंजीन है ऐसे हमारे लिए खाना है, सेम है। तो क्या होता है, जब आपका फ्यूल बदल रहा हो, जब बेंजीन की जगह डीजल अगर कार में चलने लगे या गैस हो तो आपको एक बार सफाई करनी पड़ती है ना उसकी। ऐसा तो नहीं होगा आधी बेंजीन पड़ी आधा डीजल भी डाल लेंगे और आधा गैस भी डाल लेंगे, आधा थोड़ा सा कुछ और भी डाल लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो इंजन चलेगा नहीं। इसीलिए क्या होता है, जब यहाँ से खाना बदलने वाला होता है, इसलिए लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं कि थोड़ा खाने का बदलाव लिया जाए, यहाँ से बॉडी को रीसेट किया जाए, बॉडी में खाने के बदलने की तैयारी की जाए, बॉडी को तैयार किया जाए कि विंटर में भी ये काम कर सके। और ये संधि काल है, इसको आप जितना पूजा में, अर्चना में, भगवत कृपा पाने के लिए लगाएंगे उतना बहुत उसका पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए नवरात्रि गई जाती साल में 2 बार, गृहस्थों के लिए साल में 2 बार आती है। और आप देखेंगे दोनों ऐसे समय पे आती है जब मौसम बदल रहा होता है, जब मौसम बदल रहा होता है, जब आप बदलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को अगर सुबह उठने में बड़ी दिक्कत होती हो, सुबह उठने में जैसे ना अलार्म बजता हो तो मार के बंद कर देता हूँ और फिर देखता हूँ फिर लेट हो गया। लेकिन वही आदमी सुबह रात में क्या सोचे, सुबह 5 बजे उठने, अच्छे से सुबह उठेंगे, अच्छे से ना रन करने जाएंगे और फिर अच्छे से पूजा करेंगे और करेंगे सब तैयारी। रात को उसको मन में किसी ने बोला, अंदर उसके अंदर किसी ने बोला उसको, और सुबह भी उसके अंदर पता नहीं कौन था, उसने बोला अरे सो जा, बहुत सर्दी है, अंधेरा है, कहाँ जाओगे, थोड़ी देर सो लो और आराम कर लो। फिर कोई बोला अंदर से, ये कौन बोला? यही माँ शक्ति अंदर बैठी हुई, हमारे अंदर जो शक्ति बैठी हुई। इसीलिए कहा सुबह वो रात में जब वो सोचा था तब बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो बुद्धि रूप जो बैठी थी उसने, और बाद में क्या किया, उसने कहा कि ना लेजी हो जाओ तुम, यहाँ से लेजी वाले हो गए। तो ये जो हमारे अंदर दोनों भाव होते हैं, ये अगर आप बदलना चाहें, एक प्रैक्टिकल करा जाता है, माना जाता है कि 21 डेज में आप अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं, इन एंड 20 डेज में आप अपनी हैबिट बदल सकते हैं। लेकिन अगर बदलना हो तो ये 9 दिन बड़े अच्छे होते हैं। इन 9 दिनों में अपनी आदतें बदली जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जॉइंट है। यहाँ पे आपकी ऐसी स्टेज है जैसे मैंने बताया ना कि ना तो लिक्विड है ना सॉलिड है। पानी से मूर्ति नहीं बन सकती है, पानी से अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना पाएंगे, और अगर आप आर्टिस्ट नहीं है तो आप स्टोन से भी नहीं बना पाएंगे, हार्ड होगा तो भी। लेकिन सॉफ्ट है तो अपने हाथों में, जैसे बच्चे क्ले से बनाते हैं ना, क्ले से सॉफ्ट होता है, ना तो वो बहता है ना वो हार्ड है इतना, तो बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से करके मस्त बना देते हैं, बढ़िया सा बना देते हैं। किसी को जो पसंद होता है जो बना लेता है अपना स्ट्रक्चर, सभी का अपना अपना बनाने का तरीका। तो अभी हमारी जो मिट्टी है, भाई हमारे जो शरीर है, हमारे जो है वो प्रकृति की तरह बदलाव की स्थिति में है, यहाँ बदलाव किया जा सकता है। तो अपने अंदर कोई अगर सुबह जल्दी उठने की किसी की दिक्कत हो तो स्टार्ट करके देखिए, हो जाएगा इजीली 9 दिनों में।
सुबह किसी को भजन करते हो, कोशिश कीजिए इस वक्त 9 दिनों में। इस वक्त क्या होता है, प्रकृति भी आपका साथ दे रही है। जैसे ऐसा होता है कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, फिट्स चला रहे हैं, सामने से बहुत तेज हवा आ रही है तो चलाने में बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हवा अगर पीछे से लग रही है तो सपोर्ट होगा ना। ये समझ लो कि आप प्रकृति जो है, ईश्वर की पूरी शक्ति आपके बैक पे लगी हुई है। आप अगर थोड़ा सा भी प्रयत्न करेंगे, आपको फीट से बैठना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं फीट पकड़ के खड़े रहे, हवा तो चल रही है, नहीं चलेगा ना, बैठना पड़ेगा, थोड़ा तो चलाना पड़ेगा, कोशिश कीजिए। तो ये कोशिश का समय है, इस समय आप थोड़ा प्रयत्न कीजिए। आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे, पूरी प्रकृति इस वक्त प्रवर्तनशील है, परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है और पॉजिटिव हो रहा है। परिवर्तन कई बार हर तरह का होता है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन न्यू ईयर मनाने का, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, न्यू ईयर मनाने का एक हमारा तरीका अलग होता है। बाकी जो न्यू ईयर जो 1 जनवरी मनाया जाता है, अंधेरे में हुआ, किसी ने चलाया, ठंड वंड पड़ रही। हमारा जब नया साल सनातन हिंदू वर्ष आता है तब कैसा होता है, फूल भी खिल रहा होता है, हवा भी नाच रही होती है ना, हर जगह जगह पत्ते निकल रहे होते हैं, सब आनंद में होता है। और ये कैसा न्यू ईयर में सब पत्ते झड़े हुए हैं, व्हाइट क्रिसमस, व्हाइट क्रिसमस। अरे वो देखने का ठीक है, हम देख रहे हैं, लेकिन प्रकृति तो आनंद में नहीं है। प्रकृति तो ऐसा लगता है जैसे सोना चाहती है अभी, वो ऐसे ही है जैसे अलार्म बज रहा है और आप सोना चाहते हैं। प्रकृति उस वक्त सोने के मूड में और आप जगना चाहते हैं। तो हमारा जो नववर्ष आता है तब भी, तो इस वक्त प्रकृति जो है वो आपका सहयोग करेगी, आप बस चलने को तैयार हो। आप अपनी यात्रा की शुरुआत करें, आध्यात्मिकता की, अपने धर्म के मार्ग की, अपने अच्छे मार्ग की अगर कोई भी शुरुआत करना चाहें। इस वक्त इतनी पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में है, प्रकृति में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि ये सब आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आ सकती है। तो ये 9 दिन जो है बड़ी अच्छे से जितना कर सके, जितना आपका शरीर साथ दे। शरीर जो है, इसके लिए कहा जाता है, एक उपनिषदों में एक कथा आती, कहते हैं शरीर खलु साधनम, शरीर जो है सिर्फ साधन है धर्म को पाने का। अगर शरीर नहीं होगा तो फिर आप राम नाम नहीं जप सकते, मैया के गीत नहीं गा सकते, है ना। शरीर है तो गा सकते हैं, भले कंठ सुरीला ना है तो क्या वो गा तो देंगे, है कि नहीं। भले कंठ सुरीला ना होगा तो सकते ही है, लेकिन शरीर नहीं हो तो ये करना मुश्किल है। तो अपने शरीर से जितना हो सके, जितना कर सकें आप, अपनी हिम्मत बढ़ाएं, अपना जो भी प्रयत्न कर सकें उस प्रयत्न को एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। ये 9 दिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हील बैलेंस लाइक डेज हैं, और इनमें जो आपने एनर्जी बना ली वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। और आगे बढ़ने में यही नहीं कि इस 2 दिन भाई 2 दिन भर करेगी, साल भर, ये आपका जीवन की जो यात्रा है उसमें आपको बदलाव की स्थिति ला सकती है। ये जो कथा जो होती है, जो नवदुर्गा की कथा होती है, हम जब नवदुर्गा की रात कथा करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत करते हैं, या ये सब कैसे इसको कहते हैं कि ये देवी की जो कथा है ये भुक्ति और मुक्ति दोनों की कथा है। भुक्ति कहते हैं भोगने को और मुक्ति कहते हैं छोड़ने को। दोनों बातें आपको लगेंगी कि अलग अलग बातें हैं, लेकिन भोगना भी किसी चीज को भोग करना, किसी चीज का उपयोग करना और उपभोग करना, दोनों में फर्क है। मैं सांस लेता हूं कि जितनी मेरी जरूरत है, मैं चाहूं तो भी ऐसा नहीं कर सकता मैं सारी ऑक्सीजन आज खींच लूंगा, है ना, सारी ऑक्सीजन खींच लूंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं दुनिया का सारा धन संचय कर लूं, मैं सब कुछ रख लूं, जो भी है मेरे पास वो किसी के पास ना हो, मेरे पास हो। जैसे ही ये ख्याल आया, ये रावण बनने की प्रगति हो गई। एक राक्षस आपके अंदर उठ खड़ा हुआ, आपको पता भी नहीं चला, ये लोभ आपके अंदर खड़ा हो गया। वो चाहता है, जो राम है, राम जब चलते हैं तो सबसे सलाह लेते हैं, राम इसको भी कुछ देते हैं, उसको भी देते हैं। जब केवट के साथ नदी जब पार कर रहे हैं तो राम को उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। सीता जी की तरफ देखते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं दे पा रहा। सीता जी ने तुरंत अपनी अंगूठी निकाली और दे दी कि पति कुछ देना चाहते हो, मैं दे नहीं पा रहा। ये देने का भाव है, ये देने का भाव है। रावण का भाव क्या है? लेने का, छीनने का, पाने का। तो कई बार ज्ञान हो, शक्ति हो, लेकिन वो सही तरीके से अगर यूज ना हो, सही तरीके से प्रयोग में ना हो तो भी गड़बड़ है। जैसे कोई बहुत शक्तिशाली आदमी हो, हैवी वेट आदमी हो, और होता है, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे बहुत बलिष्ठ एकदम, और बहुत हेल्प करने को तैयार रहते थे। तो शक्ति अगर है तो शक्ति किसी को बचाने के लिए यूज हो, चाहे वो शरीर की शक्ति हो, चाहे वो पैसे की शक्ति हो, वैभव की शक्ति हो, चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, ये किसी को गिराने के लिए नहीं यूज हो। ये शक्ति के संतुलन का भी त्योहार है, इसीलिए इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला है
महाकाली का, महाकाली शक्ति का संचय करने के लिए। आप शरीर से बलिष्ठ हों, शरीर से मजबूत हों। शरीर में अगर इधर भी पी रहा है, इधर भी पी रहा है, तो फिर ढीले हो जाएंगे। तो शरीर का भी पूर्ण ध्यान रखें, शरीर को भी, शरीर की भी शक्ति के लिए जो हो सकता है, जैसा कर सकते हैं, जैसा आपके शरीर को। ऐसा नहीं है कि आपको मैराथन दौड़ने चला जाना है अभी, है ना, या कोई ट्राइथलन करने जाना है, नहीं, जितना आपका शरीर साथ दे उतना करना है। थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाने, ताकि शक्ति का संचय बना रहे। फिर इसके बाद धन भी होना चाहिए। हमारे धर्म में तो ये कहा गया है, हमारे धर्म में ये नहीं कहा गया कि सब छोड़ दो, कहा गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें हैं। ये सब एक जीवन जीने के, मानव जीवन के लिए चारों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। धर्म की जरूरत बताई, धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, जो भी चाहिए ये। फिर काम, कामनाएं हो आपके अंदर। कामनाएं, ऐसा नहीं कहा गया कामनाएं बिल्कुल ना हो, कामनाएं खत्म कर दो, ऐसा नहीं है। कामनाएं ऐसी हो, कामना ये भी हो सकती है कि मैं किसी की आज मदद कर सकूं, कामना ये भी हो सकती है कि मैं किसी को आज कुछ सिखा सकूं, कामना ये भी हो सकती है कि मैं जाते जाते इस दुनिया को, इस जीवन को, अपने आने वाली जनरेशन्स को कुछ ऐसा दे के जाऊं जो वो चला सकें। कामना ये भी हो सकती है। तो कामनाएं अच्छी और खराब दोनों हो सकती हैं। इस समय जो कामनाएं पैदा होंगी वो अच्छी ही होंगी। और फिर मोक्ष, अगर धर्म, सही से धर्म का पालन किया होगा तो अर्थ मिलेगा ही, अर्थ आएगा ही। और जब अर्थ कमा रहे हो तब धर्म को छोड़ के ना कमाएं, धर्म को छोड़ के ना कमाएं। अधर्म से कमाया हुआ धन जो है वो कभी सुख नहीं दे सकता। अधर्म से कमाया हुआ धन किसी का छीन लेने से, किसी का झपट लेने से, धोखे से, चीटिंग से किया हो, वो फल नहीं देगा। तो धर्म, अच्छे धर्म के साथ, धर्म के भाव के साथ, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ को बनाएं। और अर्थ जब मिले तो उसे धर्म के कार्य में लगाएं। जब अर्थ मिले तो उसे धर्म के कार्य में लगाएं। जब धर्म के कार्य में अर्थ को लगाएंगे तो धन की शुद्धता होती चलेगी। फिर काम, कामनाएं, अच्छी कामनाओं में उस धर्म का व्यय कीजिए, धर्म, अर्थ। और फिर काम, जब कामनाओं की पूर्ति हो तो आप धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कामनाएं, जैसे कई बार का कामनाएं शब्द कई बार अलग अलग भाषाओं में लिया जाता है, तो कई बार हमें लगता है कामनाएं पूरी करनी चाहिए कि नहीं पूरी करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, कामनाओं के बारे में मेरा बहुत, जो मैं अक्सर कहता हूँ, कामनाएं ऐसी होती, अच्छी और ख़राब बताएं। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है, कामनाएं, कुछ ऐसी कामनाएं होती है व्यक्ति के अंदर जिसकी वजह से आदमी डिस्टर्ब रहता है, बहुत डिस्टर्ब रहता है। जैसे एक महाराज जी थे, तो वो बचपन में ही बहुत छोटे थे, तभी वो उन्होंने संन्यास ले लिया। 7-8 साल के, 9 साल के, 10 साल के रहे होंगे, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया, अपने गुरु जी के साथ रहते थे, हर मठों में जाते थे, आते जाते थे, हर जगह रहते थे, संन्यास में रहे। बहुत बूढ़े हो गए, अब उनकी उम्र करीब हो गई, 60 साल के करीब हो गए। 60 साल के करीब हो गए तो एक बार अपने पुराने कोई बचपन का दोस्त मिला, उससे बात की, तो बोले कैसा। अब वो बचपन का दोस्त मिलेगा तब वो, फिर वो जो आदमी अलग तरीके हो जाएगा, 9 साल का पहुँच जाएगा ना। जैसे आपका अगर कोई कॉलेज का फ्रेंड मिल जाए तो आप फिर कॉलेज में पहुँच जाते हैं, कॉलेज में पहुंच जाएंगे। स्कूल वाला फ्रेंड मिल जाए तो आप स्कूल में एक बार पहुंच जाते हैं, आप 5 साल के बन जाते हैं। अगर आप 2 बचपन के मित्रों को बैठा देख लो और उनके बच्चे उन्हें देखें तो पहचान नहीं पाएंगे, पक्का, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो जैसे बातें कर रहे होंगे ना, हो अल्लाह कर रहे हैं, ये हमको तो मना करते हैं इतनी तेज बात करने को, ये कर रहे हैं। तो दोस्त ऐसी चीज़ होती है, दोस्त बहुत, मतलब दोस्त के साथ जाते ही आदमी जिस उम्र में जो दोस्त बना होगा वैसा पहुँच जाता है। तो वो अपने दोस्त से मिलने गए तो उसने पूछा, आप तो यार कैसे हो तुम वहाँ पे? बोले क्या होता है, बहुत छोटे थे तभी हमने संन्यास ले लिया था, तब से ऐसे ही चल रहा है। बोले ऐसे बताया, बोले तुम क्या करते हो? उन्होंने भी अपनी बात बताई, सब चर्चा हुई। बोले बाकी कैसे ध्यान? बोले ध्यान तो हमारा होता रहता है, लेकिन एक चीज़ मेरे आज तक नहीं समझ में आई, ये बायोस्कोप में होता क्या है? बायोस्कोप में लोग सब जाते हैं, होता क्या है वहाँ? बोले महाराज आपको? बोले नहीं, मैं बचपन से सोचता रहा, मैं गया नहीं, मैं छोटा था तभी संन्यास ले लिया। बायोस्कोप तब होता नहीं था। अब ये बायोस्कोप लोग बहुत सोचे आते हैं और वहाँ जाते हैं तो बहुत बातें करते आते हैं, होता क्या है अंदर? अब ये जो कामना है अंदर, उन्होंने कहा ऐसा है महाराज। बोले अब ऐसा करो, एक बार जाके देख आओ। बोले मैं जब भी ध्यान करता हूँ एक बार कभी कभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है बायोस्कोप में क्या होता है। अब ये ऐसी कामना है जो बेकार में लटकी हुई है, इसमें बेकार में इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बोले ठीक महाराज, एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्त था, बोले लेके गया। बोले चलो हम तुम्हें दिखा लाते हैं। देखा, बोले क्या फायदा आते थे, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बेकार की बात यहाँ थी। बोले यही तो कह रहा था महाराज, जब आप देखते नहीं तो आप सोचते रहते पता नहीं क्या हो रहा था। बोले अब देख लिया, बात खत्म हो गई। तो कामना ऐसी भी हो सकती है, कई बार आदमी के अंदर कोई कामना ऐसी छोटी सी हो सकती है कि ऐसा कर लो, और वो हर जगह जब ध्यान में बैठे। तो ऐसी कामनाओं से मुक्ति पालो, ऐसी कामनाओं से मुक्त करो। ये मोक्ष के रास्ते में बाधा है। ये जब ध्यान करने बैठे हो तो बायोस्कोप में क्या हो रहा है,
अरे एक बार देख लो, बात खत्म हुई, बायस को खत्म हुआ, बायस को पलक गया, तुम अपनी राह निकले, है कि नहीं? तो ये अपनी रास्ता, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया। धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म, और फिर उससे कामनाओं की पूर्ति, और फिर उससे मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मार्ग है, ये रास्ता है, ये 4 स्टेशन है। यहाँ से आप अगर कहीं मान लीजिए, मुझे ट्रैक का रास्ता इतना नहीं पता, आर्नहेम जा रहे हैं मान लीजिए, आर्नहेम जा रहे हैं, तो कहें कि अगर हम यहाँ से वीकन से ट्रेन पे बैठे तो डुकेनबर्ग एक स्टेशन आएगा, फिर नाइमेगा आएगा, एक स्टेशन आएगा, स्टेशन है ये पड़ाव है। ऐसे ही जीवन के मार्ग में धर्म अर्थ काम और ये सब चीजें हैं जो साथ में मिलेंगी और ये मोक्ष की तरफ ले जाएंगी। कितनी शुद्धता से धर्म का पालन किया, कितने हृदय से, कितने अच्छे तरीके से कर्म किया गया, कितने अच्छे से धर्म का पालन हुआ, अर्थ कैसा, अर्थ की शुद्धता कैसी रही, और फिर कामनाएं कैसी रही और उनको कैसे पूर्ण किया गया। ये सब चीजें अगर सही होती जाएंगी, अगर ये मान लीजिए कि पहले डुकेनबर्ग स्टेशन ही नहीं आया तो मामला गड़बड़ है, तो आप नाइमेगा नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब कहीं और जा रहे हैं, है कि नहीं? तो अपना पहले स्टेशन में ध्यान रखें कि हमारा हमें मोक्ष की आकांक्षा, बाकी हम करेंगे कुछ नहीं, बैठे रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सब रास्ते के स्टेशन हैं, ये सब पड़ाव हैं। हम कितने अच्छे से वहां देखते हैं, कैसे हम चेतनता हमारी कैसी रहती है, ये देखना है। तो ये जो है शक्ति के संतुलन का, शक्ति के संतुलन का, कि हमें मतलब भर, हे भगवान मतलब भर ज्ञान दे, बहुत ज़्यादा भी नहीं दे। कई बार ज़्यादा ज्ञान तो भी आदमी का मामला सटक जाता है ना। एक बार 2 प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जो होते हैं बहुत दिन पूरी ज़िंदगी पढ़ाया था उन्होंने, दोनों प्रोफेसर थे, और लास्ट में जाते जाते उनको ना इतना पता लग गया, वो दिमाग कन्फ्यूज हो गया, तो दोनों को एक सेकेंड हाउस में रख दिया गया, दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो ये कुछ और बात करता है, ये कुछ और बात करता है ना, दोनों बात कर रहे हैं, बहुत तेज डिस्कशन चल रहा है। ये कुछ बोलता है, ये बता रहा है कि वहाँ पे है ना ग्रीन रिवोल्यूशन में है ना कि हमें ना फर्टिलाइजर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें फर्टिलाइज कैटल्स को इतना ज़्यादा करना चाहिए, वीगन खाना चाहिए, वो वीगन पे बात कर रहा है, बता रहा है कि वीगन खाना चाहिए। दूसरा बता रहा है कि ना एनर्जी पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, कार्बन एमिशन खत्म करना चाहिए। दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं दोनों। तो एक आदमी ने देख रहा, बोले ये 2 आदमी बात बिल्कुल अलग अलग कर रहे हैं, क्या चक्कर क्या है इनका, क्या पास में? बोले आप क्या? बोले हम प्रोफेसर हैं, एक मैं प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर, तो मैं एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर रहा हूँ। दूसरे से पूछा, बोला मैं एनर्जी का एक्सपर्ट हूँ, मैं एनर्जी पे बता रहा हूँ। तो दोनों लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। बोले दोनों अपनी बातें बता रहे हैं, बोले आप है ना ये कुछ और बता रहा, आप कुछ और बता रहे, कैसे चल रहा है? तो बोला कैसे चल रहा है? बोले आप ना एक दूसरे की बात भी काटते नहीं, जैसे इसने बोला। तो क्या आप सोचते हो कि हम पागल हैं? मतलब इतना पागल नहीं है कि एक दूसरे की बात नहीं सुने, पहले एक दूसरे की बात से हमें डिस्कशंस के पूरे रेखल्स पता हैं, डिस्कशन कैसे होता है। एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है तो पहला वाला चुप हो जाता है। ये रेखल्स हमें पता है, हम पागल हैं, मतलब इतना पागल नहीं है, हमें सब पता है, हमें इतना अक्ल है हमें अंदर। फिर बोले बोलता तो क्या बोलता है, वो जो उसको बोल रहा है वो बोल रहा है, हमें बोल रहा है हम बोल रहे हैं। बोले वैसे दुनिया में तुमने कितने लोग देखे जो सही में एक विषय पे बात कर रहे हो? उसमें खोपड़ी खनकी, और वाकई सही बात होता है। कई बार हम ये चीज़ सोचें अपने मन में कि कई बार हम 2 लोग बात कर रहे होते हैं, थोड़ी देर ना एक बार बात में करते करते, मतलब ऐसा नहीं कि उनको अंदाजा लगे, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। वही वैसे आप बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, एक मिनट पॉज होकर देखना कि वो कहाँ पे बात कर रहे हैं और हम कहाँ बात कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी बातें लगा रहे हैं, डिस्कशंस के नियम पूरे चल रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, कहीं कोई समन्वय नहीं है। तो ये संतुलन का त्यौहार है कि भगवान ज्ञान दे, इतना दे कि मैं और ले सकूं, ज्ञान इतना दे कि मैं और समझ सकूं, ग्राह्यता बढ़ सके, मेरी पात्रता बढ़ सके ज्ञान लेने की। धन भी मुझे इतना दो कि मेरे अंदर धन की कमी की वजह से मैं ऐसा नहीं है कि धर्म का कार्य न कर पाऊं, मेरी कामनाओं की पूर्ति न हो पाए, किसी का भला न कर पाऊं। धन भी इतना दो मुझे कि मेरा कारोबार चलता रहे मेरा, ठीक है, और मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो और शक्ति भी दो। ऐसा नहीं मुझे सब कुछ, पैसा भी मेरे पास बहुत है, अक्ल भी मेरे को बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, लेकिन मैं ऐसे बड़ा रहता हूँ, वो भी नहीं। मुझे चलने फिरने की भी शक्ति दो। तो मुझे तीनों तरह की शक्ति दो, और ये शक्ति के संतुलन का ही त्यौहार है। इसीलिए कहा जाता है, एक जैसे कबीर का दोहा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। दोनों, मतलब मैं भी शांति से रहूं और साधु भी आराम से जाए, इतना ज्ञान दीजिए। तो ये होता है यहाँ पे कि नवदुर्गा की महिमा। जैसे नवदुर्गा की कथा में जब अक्सर कहता हूँ तो मैं कथा शुरू करता हूँ पराम्बा से। तो आज भी हम पता है पराम्बा की कथा शुरुआत करेंगे, कैसे पराम्बा की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं एक बार बहुत पहले ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ जी, तीनों
बैठे हुए थे, सोच रहे थे हम उत्पत्ति हमारी कैसे हुई, हम कैसे उत्पन्न हुए, कैसे हम यहाँ आए हैं, कैसे करना और ये सृष्टि को कैसे चलाना, इसमें मंथन कर रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक कोई बहुत दिव्य सी रोशनी आई, दिव्य सी रोशनी आई और वो सिंह पे सवार होकर पूरी एकदम ज्योतिषी बहुत दिव्य कोई स्त्री जी वहाँ उत्पन्न हुई। तो उनसे पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ पराम्बा और मेरी ही शक्ति से आप लोग उत्पन्न हुए। तो ठीक, पराम्बा से बात हुई तो पराम्बा ने कहा कि मैं आप लोगों में से कौन मेरा वरण करना चाहता है, कौन मुझे लेना चाहता है, तो जो मुझे मेरा वरण करेगा मैं उसे जो चाहिए होगा वो दे दूंगी, जो मेरे पास है अगर कुछ तो वो चाहेगा तो मैं उसे दे दूंगी। सभी ने कहा कि तो बहुत दिव्य लग रही है, कैसा इनका रूप है, कितना विशाल है। लेकिन ब्रह्मा जी हैं, वो तो सृष्टि के सरस्वती उपासक हैं, सृष्टि के चलाते हैं, ठीक है। विष्णु जी हैं, उन्होंने भी सोचा, लेकिन भगवान तो भोलेनाथ है। भोलेनाथ जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, हम आपका वरण करेंगे, हम तैयार हैं। तो माता प्रसन्न हुई, ब्रह्मा प्रसन्न हुई, बोले आप बताइए आपको क्या चाहिए, जो चाहिए मैं दे दूँ। तो पराम्बा से कहा कि आप बताइए क्या चाहिए आपको। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो आपके ये तीसरा नेत्र जो यहाँ दिख रहा है ये हमें बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा ही आज तक हमने ऐसा कहीं देखा नहीं है, ये तो बड़ा सुंदर है, अगर आप मुझे ये दे दे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। तो माँ पराम्बा ने कहा तथास्तु, लीजिए। तो भगवान शिव को वो तीसरी नेत्र मिल गया। अब भगवान शिव जी भोलेनाथ जी सोच रहे हैं कि माँ का स्वरूप जो दिख रही है इतनी सुंदर दिख रही है, इतनी भव्य दिख रही है, ये जो तीसरा अब तो मेरे पास तो ज़्यादा एक एडिशनल रिसोर्स है, क्या मैं इससे देखूं तो कैसा रहेगा, अगर इससे देखूं तो शायद जैसे नहीं होता आपको अगर एक आंख से देखना है, दोनों है तो दोनों से देखने में अलग दिखाई देगा। अब मान लो तीसरा भी, बोले तीसरा अगर है तो इससे कैसा, इससे तो शायद कुछ और एक्स्ट्रा भी दिखाई देगा। जैसे आपने ब्रिल लगाते हैं ना, अब ब्रिल नया ब्रिल मिला हो तो आदमी लगा के देखेगा भाई इससे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो देखेगा, चेक करेगा। ऐसे उनको नया तीसरा नेत्र मिला, एक समझ लो एक नया ब्रिल मिला उन्हें, तो उन्होंने कहा इससे देखते हैं, इससे कैसा लगेगा अम्बा को देख। तो उन्होंने तीसरा नेत्र जो था खोल दिया और फिर जो तीसरा नेत्र खोलने से जो होता था वो हुआ, पराम्बा भस्म हो गई एकदम, सब अनुवाद हो गए, सब थोड़ी सी वहाँ पे राख सी रह गई, बस थोड़े कण रह गए, बाकी सब खत्म हो गया, माँ भस्म हो गई, उससे शक्ति भस्म। तो उन्होंने क्या किया, तीनों ने डिसाइड किया कि इस शक्ति को हम 3 पिंडियों में बांध देंगे, 3 छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। तो जो पहला शक्ति दिया गया वो भाग जो दिया गया वो महाकाली का भाग कहा गया, वो लिया महाकाली का भाग जो था वो भोलेनाथ जी ने ग्रहण किया। फिर उसके बाद एक भाग निकाला विष्णु जी को दिया गया जो महालक्ष्मी बनी, और जो तीसरा जो हिस्सा था वो निकाला गया वो ब्रह्मा जी को दिया गया। तो यहाँ पे शिव और शक्ति का मिलन हुआ, इसको कहा जाता है सांब सदाशिव। तो एक बार भगवान का सुनेंगे, सांब सदाशिव सांब सदाशिव शिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। और दूसरा रूप लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो शक्ति के लिए हुआ, शक्ति के लिए हुआ, ज्ञान के लिए हुआ और लक्ष्मी के लिए, पालन के लिए। तो ये सृष्टि के कर्ता के लिए, जब सृष्टि का कर्ता, जब सृष्टि ब्रह्मा जी उपजाएंगे तो उसके लिए चाहिए बुद्धि, ज्ञान की जरूरत है, तो सरस्वती जी हैं। फिर क्या चाहिए, सृष्टि का पालन करने के लिए विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी है। कोई भी चीज चलानी है तो क्या चाहिए, जीवन को चलाने के लिए भी लक्ष्मी जी तो चाहिए, है ना, भजकर ला रहा हूँ तो लक्ष्मी जी तो चाहिए, लक्ष्मी जी की कृपा। तो लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी के साथ है। अब संहार करने के लिए शक्ति चाहिए तो शिव जी के साथ वो शक्ति है। तो जब ये 3 पिंडलियाँ की गई तो कुछ छोटा सा, जैसे नहीं कोई चीज़ डिवाइड करते थे, थोड़ा सा रह जाता है, तो थोड़ा सा रह गया, उन्होंने सोचा इसका क्या करें, तो उन्होंने ऐसे लिया उसको, तो वो जो छोटे छोटे कण थे पराम्बा के कण वो ऐसे बिखर गए धरती की तरफ, और वही कण जो है, वही कण आज यहाँ विराजमान है। वही सब आप स्त्रियों में, नारी शक्ति में वही कण है। आप सभी पराम्बा का रूप हैं। तो यहाँ बैठे हुए सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को मैं पराम्बा का रूप स्वरूप समझ के उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी को उसमें वो पराम्बा का रूप देखते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस सब में, आप सब में पराम्बा की शक्ति है। वो जो पराम्बा के कुछ कण रह गए
गए थे, वो जो पराम्बा के जो कुछ अंश रह गए थे, वो सभी स्त्रियों में वही सभी कण नारी शक्ति का स्वरूप देकर इस सृष्टि को चलाने में, इस सृष्टि को पालने में, इस सृष्टि के पालन के लिए, इस सृष्टि का वहन करने के लिए आप सबको वो जिम्मेदारी दी गई है। वो जिम्मेदारी आप समझें, उसको जानें, उसको समझें। ये आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ। पराम्बा के रूप को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो यहाँ माँ पराम्बा की उत्पत्ति हुई ऐसे। और जब कहते हैं कि जब माँ परम आज जो चंड घंटा माता का जो आज दिवस है, चंड घंटा माता लगती कैसी हैं, जब हम देखते हैं कि माँ चंद्र घंटा कैसी हैं, तो माँ चंद्र घंटा जो हैं वो कैसी है, वो उनके गले में सफ़ेद फूलों की माला है, बहुत सुंदर सफ़ेद फूलों की माला रहती है। माँ चंद्रघंटा की जो उपासना जो लोग करते हैं, वो उसमें कई चीज़ें होती हैं। ये किस लिए की जाती हैं कि सुख के लिए, समृद्धि के लिए और सारे काम को सफलता पाने के लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, शक्ति पाने के लिए और शांति की तलाश में। जो व्यक्ति के जीवन में अशांति हो, थोड़ा सा ट्राइफल बना हो, तो माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा जो है, जैसे मैंने कहा था कि आज से माँ का रूप भी बदलने वाला होता है, तो माँ के चंद्रघंटा रूप में जो है, माँ चंद्रघंटा जो गले में फूलों की माला लिए हुए हैं और इनकी 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाओं में क्या क्या लिए हुए हैं? माँ जो है हाथ में लिए हुए हैं कमल, एक कमल लिया हुआ है। कमल किसका प्रतीक है? कमल भगवान विष्णु को ही समझ में आता है सीधे। कमल लिए हुए हैं हाथ में। धनुष है, बाण है, खड्ग है एक हाथ में, एक हाथ में कमंडल है, तलवार है, माला है माँ के हाथ में, गदा है और एक हाथ जो है वो आशीर्वाद के लिए उठा हुआ है। तो माँ के जो 10 हाथ हैं, आप देखिए कि कैसा समन्वय है। सभी अस्त्र और शस्त्र हैं, जपने के लिए माला है, शांति प्रदान कर, कमंडल भी है और कमल पुष्प भी है। तो ये दिखाता है कि आप में शक्ति होने से, ऐसा नहीं है कि आप में बहुत ताकत है, आप रोज जिम में जाके 2 घंटा जिम करते हैं, बाहर आते हैं तो कौन है भाई आओ जरा, वो नहीं। आपके हाथ में गदा होने से भी, धनुष बाण होने से भी, एक हाथ में कमल का फूल बना रहे, एक हाथ में माला बनी रहे, कमंडल हाथ में बना रहे, तो ये आपको दिखाता है कि शक्ति को कैसे कंट्रोल करना है, शक्ति कैसे, शक्ति होते हुए भी विनम्र बना रहना है। फिर जब ये शक्ति कैसे उत्पन्न, जो माँ चंद्रघंटा के लिए कहा था, जैसे इन्होंने बहुत सारे हथियार लिए थे, तो इनको कैसे मिले? तो इनको विष्णु जी ने अपनी गदा दी, भगवान शंकर ने इनको अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने इनको माला दी और कमंडल दिया। जब महिषासुर का मर्दन करना था, तब माँ चंद्रघंटा रूप में आई, 10 भुजाओं वाली, और इनको जो तेज मिला वो तेज मिला, सूर्य से इनको तेज मिला। इंद्र ने इनको कमल भी दिया और इनको कमल भी दिया, एक कमल दिया इन्होंने, इंद्र ने, और इनको शक्ति दी कि ये युद्ध में जा सकें, अपना रथ दिया। तो जब देवता जब महिषासुर के आतंक से परेशान थे, तब ये शक्ति का सृजन किया गया। सभी लोगों ने मीटिंग की। हुआ कैसे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश तीनों लोग खड़े हुए थे, तो वही शक्ति का अंश तो उनके पास था। तो ऐसा हुआ कि उनके तेज से एक निकला, तेज पुंज निकला, तीनों तेज पुंज मिल गए और फिर सभी देवताओं ने उसमें अपनी अपनी शक्ति का योगदान किया। ये हमें ये भी बताता है कि समाज में कैसे संगठित होकर एक दूसरे की मदद करके कैसे हम दुष्टों का संहार कर सकते हैं। ये हमें ये भी बताता है कि विष्णु जी ने उन्हें धनुष दिया, शंकर जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति दी, इंद्र ने दिया, सूर्य ने दिया, तो ये सबने तेज दिया अपना, और उससे माँ का जो मंत्र है, जो मैंने आज पहला शुरुआत में मंत्र कहा, माँ का जो बीज मंत्र है वो है ऐं, सभी बोलें साथ में, ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः, ऐं श्रीं शक्तये नमः। तो माँ का जो वर्णन किया गया, कैसा बताया गया कि तपे हुए स्वर्ण के समान, जैसे गोल्ड एकदम जब तपका हुआ होता है, वैसे स्वर्ण के समान कांतिमान इनका रूप है, और इनका तीसरा नेत्र भी है इनके पास, और वो फड़क रहा है। क्यों? युद्ध जैसे ही होगा तो तीसरा नेत्र खुल सके, और वो युद्ध जाने के लिए एकदम तैयार लग रही हैं। और इनके साथ एक घंटा, इनके जो माथे पे जो बिंदी है वो चंद्राकार बिंदी है। चंद्राकार मतलब हाफ मून,
अर्धचंद्र वाली यहाँ पे जो उनके बिंदी लगी हुई है और उनके हाथ में घंटा है। और ये घंटा भगवान इन देवताओं के राजा इंद्र ने दिया था ये घंटा। तो ये घंटा युद्ध में जाने की तैयारी बता रहा है। जैसे ये घंटा बजेगा युद्ध की तैयारी शुरू हो जाएगी। युद्ध में चलने को माँ एकदम तत्पर हैं। ये माँ का ऐसा रूप है जो युद्ध में जाने को तत्पर है। ये सिंह पे सवार हैं, 10 भुजाएं हैं इनके पास सभी अस्त्र शस्त्र हैं। सभी देवताओं ने, सभी देवों ने इनको अपने उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे अस्त्र दिए ताकि ये महिषासुर का मर्दन कर सके, महिषासुर का विनाश कर सकें, उसका वध कर सकें। तो ये जो सब एक चीज आपके समझ में है कैसे ये शक्ति जो सबकी संगठित है वही शक्ति है। जो हम में सब में संगठित होकर है वही शक्ति है। अगर हम संगठित रहें, साथ में रहें, सब पॉजिटिव बन के रहें तो जीवन जो है, संसार जो है प्रगति कर सकता है। दुष्टों, अब आजकल के कलयुग में जो कहा जाता है, सबसे जो दिखाया जाता है, कहते हैं कि सज्जनों और दुर्जनों में बहुत बड़ा फर्क है। सज्जनों में बड़े सज्जन हैं लेकिन सज्जन कभी साथ नहीं होते और दुर्जन कभी अलग नहीं होते। एक वो बड़ा बढ़िया एक जो कहा था, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है मुझे। बोला अगर 2 लोगों की कुंडली मिलाई जाती है ना, शादी करना उनका अगर, तो उनके 36 गुण मिलने जरूरी होते हैं। 36 गुण होते हैं कि भाई 36 गुणों में से कितने मिल रहा है, प्लस माइनस देखे जाते हैं। लेकिन एक दुर्जन व्यक्ति के साथ, दोस्त के साथ अगर दोस्ती बनानी हो दुर्जन व्यक्ति के साथ, तो एक अवगुण काफी है। कोई गुणों को देखने की जरूरत नहीं, एक अवगुण काफी है। 2 चोर मिल जाए, एक दूसरे की चोरी में पूरा सपोर्ट करेंगे। 1-2 लालची मिल जाए, दोनों लालची पूरा सपोर्ट करेंगे। जैसे हो तो 2 गलत आदमियों को मिलने में तुरंत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत मिल जाएंगे और बिल्कुल एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। सज्जन व्यक्ति, अरे हम क्यों चक्कर में पड़े, ठीक है। तो अगर हम चक्कर में न पड़ने वाली बात से पीछे हट जाएं, अगर हम कह न पाएं तो ये भी गलत है। ये माँ की कहानी जो आज की है चंद्रघंटा की, कि सब एक कोई ऐसी शक्ति नहीं एक आदमी ने कहा और हो गया। सभी ने अपनी अपनी शक्ति का यथा योग्य सुयोग्य अपना जो था उसमें योगदान दिया और उससे फिर माँ चंद्रघंटा उत्पन्न हुई और फिर उन्होंने राक्षसों का मर्दन किया। तो हमें संगठित रहना, कैसे पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठे करना, ये सब हम जान सकें, समझ सकें और उसके साथ आगे बढ़ सकें, ऐसी प्रभु माता से कामना है। और इसके बाद थोड़ी देर हम माँ का भजन कर लेते हैं और उसके बाद कथा को विराम देंगे। तो जय माता दी, 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 प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, भैया बोलो जय माता दी, बहना बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, छोटे बोलो जय माता दी, बड़े भी बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माँ शेरा वाली, जय माता दी, जोता वाली, जय माता दी, माता वरदानी, जय माता दी, जग कल्याणी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, भक्त पुकारे जय माता दी, कष्ट निवारे, जय माता दी, जय दुर्गा जय जय माता दी, वैष्णो रानी, जय माता दी, जगदम्ब रानी, जय माता दी, चिंतपूर्णी, जय माता दी, चामुंड रानी, जय माता दी, नैना देवी, जय माता दी, जय माँ काली, जय माता दी, माँ खप्पर वाली, जय माता दी, मनसा रानी, जय माता दी, चंडी भवानी, जय माता दी, 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 उधर से बोलो जय माता दी, इधर से बोलो जय माता दी, पीछे से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, तबले वाले जय माता दी, ऑल टाइट बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी।
सभी के ऊपर माँ की कृपा यूं ही बनी रहे। सबको इस नवदुर्गा में जितना पुण्य कर सकें, जितने प्रयत्न कर सकें, सभी के प्रयत्नों को माँ की शक्ति मिले, माँ का प्यार मिले, माँ का आशीर्वाद मिले और सभी अपने जीवन में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में और आगे और निरंतर आगे बढ़ते जाएं। ऐसी प्रभु से कामनाएं, ऐसी माँ से मेरी कामनाएं। और आपने इतने शांत भाव से, इतने प्रेम से कथा को सुना, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी के अंदर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस माँ जगदम्बा भवानी को, उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री नवदुर्गा मैया की जय, श्री चंद्रघंटा माता की। नमः पार्वती पतये, हर हर